तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 में फदरमोर नॉर्थ नाम की जगह पर, जहां पर एक बहुत बड़ी शिप होती है। वो आर्कटिक आइस के अंदर फंसी हुई थी। अब इस शिप के कैप्टन का नाम है एंडरसन, जो कि अपने लोगों को शिप को बर्फ से निकालने के काम पर लगा चुका था। उसका कमांडर उसे ये कहता है कि वो ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकते, नहीं तो उसके लोगों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन एंडरसन कहता है कि वो लोग चाहे लगातार काम करें या फिर कैसे भी काम करें, उनको जल्दी से जल्दी नॉर्थ पोल तक पहुंचना ही होगा, जो कि उनका मिशन था। अब इस शिप को बर्फ से निकालने का काम चलते चलते रात हो जाती है और रात को एंडरसन को उसके लोग ये बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ है, यानी कि धमाका हुआ है। एंडरसन अपने लोगों के साथ वहां पर जाता है तो यहाँ पर उन्हें एक बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी मिलती है, जिसको डॉग्स या फिर वुल्फ्स खींचते थे, और वो टूटी हुई थी। अब ये लोग यहाँ वहां देखते हैं तो बहुत सारा खून यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन सभी कुत्ते सही सलामत थे। अब वो थोड़ी आगे देखते हैं तो उनको एक घायल व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकस्टाइन, जो कि दर्द में तड़प रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। वो उससे पूछते हैं कि उसे हुआ क्या है और वो कुछ बताए। अब यहाँ पर कोई भी इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी वहां पर एक भयानक मॉन्स्टर आता है, जो कि दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उससे आकार में काफी बड़ा। उसकी बॉडी सड़ी हुई सी थी, स्किन हट रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एंडरसन विक्टर को लेकर शिप पर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर शिप के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक करके वहां पर मौजूद लोगों को मारने लगता है और सबसे कहता है कि विक्टर उसका शिकार है और वो लोग उसे विक्टर को दे दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करते रहते हैं। अब वो सभी इंसानों को बड़ी आसानी से मारते जा रहा था और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता कि इतने में ही एक आदमी एक बड़ी गन से उसे शूट करता है, तो वो शिप के नीचे गिर जाता है। अब वो तुरंत ही खुद को हील भी कर लेता है और फिर से शिप पर चढ़ने लगता है, लेकिन अब तक सभी लोगों ने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया था। तो अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो शिप को ही धक्का देने लगता है। और आपको याद होगा कि वो बर्फ के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन यहां पर फिर भी वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो उसे पलटने लगता है और बर्फ टूटने लगती है। ऊपर से एंडरसन जमी हुई बर्फ पर गोलियां चलाता है और बर्फ पहले से ही बिखर गई थी, तो अब ये पूरी की पूरी टूट जाती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पानी के अंदर गिर गया था। अब एंडरसन और उसके लोग राहत की सांस लेते हैं और विक्टर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और यहाँ विक्टर का एक पैर भी नकली था। खैर थोड़ी देर के बाद में उसे होश आता है, जो कि एंडरसन से पूछता है कि उस मॉन्स्टर ने कितने आदमी मारे हैं, जिस पर वो बताता है कि 6 आदमी मारे गए। तो विक्टर कहता है कि वो फिर से आएगा और सबको मार डालेगा जब तक कि उसे विक्टर वापस नहीं मिलता। अब ये सुनकर एंडरसन शॉक ढह जाता है और अब विक्टर उसको अपनी कहानी बताने लगता है, जिसके साथ शुरू होता है पहला पार्ट, यानी कि विक्टर्स टेल। तो विक्टर के पिता लियोपोल्ड जो थे वो एक बहुत ही बड़े सर्जन थे, जिन्होंने क्लेयर नाम की एक लड़की से शादी करी, क्योंकि वो काफी अमीर थी और उसने बहुत सारा दहेज भी दिया था। खैर उन दोनों को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने विक्टर रखा। अब लियोपोल्ड जो थे वो अक्सर शहर से बाहर ही रहा करते थे, लेकिन जब जब वो घर आते थे तो घर उनके इशारे पर चलता था। वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव, स्ट्रिक्ट और जिद्दी किस्म का इंसान था, जिनसे कि क्लेयर बहुत डरती थी। अब क्लेयर अपने दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन फिर भी वो उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया करते थे, बल्कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ विक्टर पर था, जिसको उन्हें एक सर्जन बनाना था, जिसे वो हमेशा ह्यूमन एनाटॉमी सिखाया करते। अब विक्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आकर सब कुछ सीखता रहता, क्योंकि अगर वो कुछ ना सीख पाता तो वो उसे मारा पीटा करते। हाथों पर नहीं मारते थे क्योंकि वो सर्जरी में काम आएंगे, बल्कि वो उसके चेहरे पर मारा करते थे। अब एक दिन क्लेयर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने लगती है और बच्चे के पैदा होते ही वो खत्म हो जाती है। इससे विक्टर पूरी तरह टूट जाता है, जो खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है। खैर अब उसके पिता लियोपोल्ड अपने दूसरे बेटे का नाम विलियम रखते हैं और उसे विलियम से बहुत ज्यादा प्यार था। विक्टर एक दिन लियोपोल्ड से बात करता है कि वही क्लेयर का इलाज कर रहे थे, फिर भी वो मारी गई, जिस पर वो कहते हैं कि मौत पर किसी का काबू नहीं होता। तो विक्टर बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब वो मेडिकल साइंस की हर चीज को सीखेगा और सबसे बेहतरीन सर्जन बनेगा, ताकि वो मौत को भी मात दे दे, मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर सके। और आज विक्टर का दोबारा जन्म होता है, उसे एक मकसद मिल जाता है और वो पहली बार एक विजन देखता है, जिसके अंदर वो एक डार्क एंजल को देखता है। और वो डार्क एंजल विक्टर से बोलता है कि वो अपने पिता से भी बड़ा सर्जन बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन। जिंदगी पर मौत पर उसकी हुकूमत होगी। खैर अब समय बीतता है और क्लेयर के जो बगीचे थे, जिनसे कि फ्रैंकस्टाइन परिवार की इनकम हुआ करती थी, वहां पर आग लग जाती है, विवाद होते हैं, जिससे कि विक्टर परिवार को बहुत लॉस होता है और इनके पास अब सिर्फ ये हवेली रह गई थी।
अब विक्टर ने अपने भाई विलियम को उसके रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने निकल गया। अब साल बीते, दशक बीते और विक्टर अपनी मेहनत पर लगा रहा। साल 1855 के अंदर वो रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के अंदर उसके ऊपर एक केस चलता है, जहां पर वो एक मरे हुए आदमी के आधे शरीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी का हाथ उसमें जोड़ देता है, उसको जिंदा कर देता है और जिंदा होने पर वो लाश अपने हाथ को मूव कर सकती थी। इनफैक्ट विक्टर की बातें सुन सकती थी और इंसानों की तरह एक्ट भी कर सकती थी। अब इसको सब लोग पाप कहते हैं क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन और उसके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन विक्टर कहता है कि अगर उनका गॉड मरे हुए को जिंदा नहीं करने दे सकता तो वो ऐसे गॉड को मानेगा ही नहीं। अब सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग से सस्पेंड हो जाता है। वो इस चीज से काफी गुस्से में रहता है। तभी उसे हेनरिक हार्लेंडर नाम का एक आदमी मिलता है जिसने कोर्ट में उसका पूरा डेमो देखा था। अब हार्लेंडर बताता है कि वो एक आर्म्स मर्चेंट है और अभी फिलियम की चिट्ठी लेकर आया है। फिलियम अभी हार्लेंडर की ही एक भतीजी एलिजाबेथ से सगाई करने वाला है। अब 3 दिन बाद विक्टर जो होता है वो हार्लेंडर के घर जाता है, जहां पर वो उसे सीधा कहता है कि वो खुद आर्मी में एक सर्जन था और उसने विक्टर का पूरा डेमो ध्यान से देखा, जिससे कि वो समझ चुका है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। लेकिन अभी वो नर्वस सिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है और वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। मतलब कि जिस लाश को वो जिंदा कर रहा है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, यानी कि एक शॉर्टकट वाली चीज थी। अब वो उसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें इंसानी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके लकड़ी के प्लेट्स पर रखा गया था और ये प्लेट है ह्यूमन्स लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही कम ब्लड फ्लो करती है लेकिन एनर्जी को स्टोर कर सकती है और बार बार उसको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज रखती है। और विक्टर ने ऐसा सोचा ही नहीं था। हार्लेंडर कहता है कि विक्टर को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो देगा, बस वो उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता देखना चाहता है और अभी उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद में विक्टर विलियम से मिलता है और उसकी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ से बात करता है। एलिजाबेथ के सोचने का, चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग था और वो विक्टर से थोड़ा बात करती है जिससे कि वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है। खैर अगले ही दिन हार्लेंडर उसे एक अबैंडन टावर के अंदर लेकर जाता है, जहां पर वो उसकी लैब बनाने के लिए बोलता है और उसे जो कुछ भी चाहिए हार्लेंडर अपनी फैक्ट्री के मजदूरों से बनवा देगा। अब यहाँ विलियम भी विक्टर को असिस्ट करेगा और एक दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी ढूंढने निकल जाता है। अब हार्लेंडर ने परमिशन भी ले ली थी जिसके अंदर वो फांसी की सजा में मारे गए कैदी की बॉडी को इस्तेमाल कर सकता था। इसी बीच विक्टर एलिजाबेथ को देखता है जो कि चर्च जाती है, जहां पर वो कन्फेशन के लिए आई थी और विक्टर काफी उत्सुक हो जाता है कि उसने क्या पाप किया होगा जो कि वो कन्फेस करना चाहती थी। अब वो चुपके से फादर के कैबिन में बैठ जाता है और उसी कैबिन के अंदर एलिजाबेथ कन्फेस करने आती है। वो यहाँ पर यह बताने लगती है कि उसे विक्टर के लिए हेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और हमेशा अपनी चलाता है। विक्टर को ये काफी बुरा लगता है और वो पर्दा हटाकर देखता है, जिसके चलते वो हेजिटेट हो जाती है। खैर अब एलिजाबेथ यहाँ से निकल जाती है और वो उसके पीछे गिचाता है, जिससे वो बात करता है और वो थोड़ा अपने बारे में बताती है कि उसे इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट है क्योंकि वो अलग संरचना के होते हैं। वो साइंस की बहुत बड़ी फैन है और किसी चमत्कार को ढूंढ रही है, लेकिन उसे साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार अभी तक मिला नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से हील होकर पानी से बाहर आता है और शिप के पास आने लगता है। यानी कि इसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी थी, स्ट्रॉन्ग पावर्स भी थी। अब एंडरसन के लोग उसे ये कहते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने वाला है, तो एंडरसन विक्टर को उसे सौंप दे, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है और कहता है कि विक्टर को वो कैसे भी बचाएगा। खैर अब फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर विक्टर को एक लाश मिल चुकी है और वो अपना काम शुरू कर देता है। इसी बीच वो एलिजाबेथ के साथ भी थोड़ा समय बिताता है और उसको चाहने लगता है। दूसरी ओर उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था, लेकिन वो उस बॉडी को जिंदा नहीं कर पा रहा था। अब हार्लेंडर उससे कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना होगा क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं और उसके फंड्स भी खत्म हो रहे हैं। विक्टर परेशान हो जाता है कि एक हफ्ते में वो इस बॉडी को जिंदा कैसे करेगा और इसी बीच वो एलिजाबेथ से अपने मन की बात कह देता है, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देती है। हालांकि मना करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो उसके ही छोटे भाई की फियोंसे है और उसे इस चीज का दुख भी हो रहा था। विक्टर भी अब परेशान रहने लगता है क्योंकि एक तरफ एलिजाबेथ को वो पसंद करता था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ठीक नहीं चल रहा था। अब वो ध्यान लगाता है तो उसको समझ आता है कि वो बॉडी को सही से करंट नहीं दे पा रहा और वो उसकी लोकेशन चेंज करता है तो ये बॉडी जाग जाती है। फाइनली वो समझ गया था कि बॉडी को कैसे जिंदा करना है और एक हफ्ते बाद वॉर होता है तो बहुत सारे सोल्जर्स की बॉडी वो लेकर आता है। वो अलग अलग बॉडीज को काट पीट कर अच्छे अच्छे पार्ट्स निकाल कर एक बॉडी बनाता है और फाइनली तूफान वाले दिन आसमानी बिजली से उसे चार्ज करने की तैयारी शुरू कर देता है। और अभी विक्टर और हार्लेंडर यहाँ पर थे
और बाकी विलियम और एलिजाबेथ यहाँ से जा चुके थे। इसी बीच उसको पता चलता है कि हारलैंडर को तो एक जानलेवा बीमारी है जिसके अंदर वो मरने वाला है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है ताकि विक्टर उसके मरने के बाद उसको भी जिंदा कर सके। अब विक्टर इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, तो वो उसे लालच देता है कि वो उसे बहुत पैसे देगा, सब कुछ देगा, एलिजाबेथ तक उसकी हो जाएगी। लेकिन विक्टर साफ इनकार करता है कि उसकी बॉडी बीमारी से अंदर से सड़ चुकी है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब वो विक्टर को रोकने के लिए उसके इक्विपमेंट्स को ले लेता है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि हाथापाई के चलते वो ऊपर से नीचे गिर गया था और मारा गया था। अब विक्टर अपना सिस्टम जोड़कर आसमानी बिजली से रूम की बैटरीज चार्ज करता है ताकि उस बॉडी को शक्ति मिल सके, लेकिन वो बॉडी जिंदा ही नहीं होती और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। खैर, अब विक्टर अपने रूम में जाकर सो जाता है, जिसे सामने वही डार्क एंजल दिखाई देता है, जिससे कि डर के मारे वो जाग गया था। और शॉकिंगली उसको अपने सामने वही लाश दिखाई देती है जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी। वो उससे बहुत ही ज्यादा